नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति आज आपके साथ स्टार्ट करूंगी पॉडकास्ट विजेंद्र शर्मा आर्टिस्ट जी के साथ। जो हमारे साथ सौभाग्य मिला सर का इंटरव्यू लेने का, मुझे पॉडकास्ट के थ्रू बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने का कि हम फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में, ड्राइंग पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में सर की जर्नी जानेंगे। महान कलाकार आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया। सो आप बताइए सर अपने बारे में पहले तो कुछ कि आपने ये फाइन आर्ट्स की जर्नी बचपन से कब से शुरू करी, वो थोड़ा हमें पहले जानना है कि आपने फाइन आर्ट की तरफ, अपनी कला की तरफ अपने पैर कैसे रखा। अ, सबसे पहले तो जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो प्राइमरी स्कूल में भी नहीं जाता था। तो तब मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे गांव के पास में ना वहाँ से ये दशहरे के समय पे हम्म। रामलीला हुआ करती थी। और उसमें वहाँ पे जो गांव की जो औरतें थी हम्म। तो वो सांझी बनाया करती थी। अच्छा। सांझी वो होती है, मिट्टी से बनी होती है। हाँ जी। मिट्टी से फिर तरह तरह की आकृतियां बनी होती हैं, फेस बना होता है। हम्म। और उसको फिर बाद में ड्राई होने के बाद में फिर उसको गोबर से दीवार के ऊपर लगाया करती थी। अच्छा। तो वो एक तरह की देवी माँ की मूर्ति होती थी बनाई वो। जाती हाँ। थी, हाँ। तो तब मुझे लगा कि ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ये देखो, इसमें लाल रंग है, नीला है, पीला है। अच्छा, पीली मिट्टी से ये पीला हो गया। बचपन की बात करें बचपन से सर, ही। ये तो बचपन में सर कब की बात है ये? जब मैं बहुत बताया था कि जब मैं ये होगी कोई, जब मैं 3-4 साल का हो रहा हूँगा, अच्छा। तब मुझे मेरा सबसे पहला ये परिचय था कला अच्छा। से। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं वही मेरे लिए इंस्पिरेशन बन वो गया है। इंस्पिरेशन बन गया। चलो वेरी नाइस सर। फिर उसके बाद की आगे की जर्नी सर कि आपके घर में कौन कौन है और वो फाइन आर्ट्स के लिए आपको किसने प्रेरित किया कि आपको फाइन आर्ट का कोर्स करना चाहिए? ये तो बहुत 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 वर्षों बाद की बात है। पता ही नहीं था हमें कि आर्ट का कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है कि क्या होता है। हम्म। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो सबसे मेरा प्रिय विषय कला था। हम्म। उसमें कभी कोई फूल बना रहे हैं, कभी कोई कुछ भी बनाते थे, हम्म। पक्षी वगैरह। तो वो बनाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे बस इतना ये पता था। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो यही मेरा सबसे पसंदीदा विषय था। अच्छा। उसके बाद में फिर मैं प्राइमरी स्कूल से फिर हाई स्कूल में गया। तो वहाँ पे हमारे पास में छठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक हम्म। आर्ट थी। हम्म। तो उसमें जितना भी वो होता था, पहले तो पेंसिल से बनाया करते थे, फिर जी। धीरे धीरे कलर से बनाना शुरू कर दिया। हम्म। तो जैसे बच्चे बनाते थे तो कुछ बच्चों का ये था कि अरे यार कौन बनाए, छोड़ो ये झंझट वगैरह। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो कई बार बहुत बार ऐसा होता था कि वो कहते यार मेरा भी बना दे, तू भी अच्छा, अच्छा बना फ्रेंड्स। रहा है। हाँ। अच्छा। तू अच्छा। इतना अच्छा बना रहा है, तू हम्म। ये मेरा भी बना दे। हम्म। अब वो तो इस चीज से खुश, यार का झंझट मीठी। मैं इस चीज से खुश कि तो मुझे बनाने का मौका मिल गया। हम्म। मैं बनाए खुश होता था, वो बनवा अच्छा। के खुश होते थे। लेकिन हाँ, हाँ, आर्टिस्ट को ये बचपन से ही पसंद होता है, मतलब कला के साथ। हाँ, मुझे तो बचपन से ही था। बचपन से ही कुछ चीजें रही है मेरे साथ में। जैसे कला, हम्म। ये मैंने देखा कि जन्मजात है। हम्म। फिर दूसरे स्पिरिचुअलिटी, अच्छा। बचपन से मुझे इसका रहा है। अच्छा। मेडिटेशन है या स्पिरिचुअलिटी है या साधु संन्यासी मुझे बहुत आकर्षित करते थे। अच्छा। और इसी वजह से मैंने माइथोलॉजी भी काफी कम उम्र में बहुत बुक्स पढ़ ली थी मैंने। अच्छा। और गीता तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, वाओ। बस छोटा बच्चा। हम्म। दूसरा था मेरे अंदर एक ब्रेवरी वाला जज्बा था, बहादुरी वाला जज्बा है। हम्म। तो मैं मतलब किसी भी चीज से नहीं डरना, और बड़ा मतलब बहुत डायनेमिक किस्म का व्यक्तित्व रहा है। तो आगे चल के जब यही अ, फिर मैंने देखा कि हमारे उधर जो गांव में हम्म। मेरे मामा जी आते थे। गाँव कौन सा सर? मौजपुर, मौजपुर में ये रहे? ईस्ट दिल्ली में। हाँ, उस समय अच्छा। तो जंगल ही जंगल था वहां पे। हम्म। खेत थे, दूर दूर से जंगल था, नहरें वगैरह थी। हम्म। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के जानवर, बंदर, मोर, सांप, हम्म। लोमड़िया वगैरह ये सब होते थे वहां पे। हम्म। और खैर, तो जब ब्रेवरी वाला जो जज्बा मेरे अंदर बचपन से था, तो जब मेरे मामा जी आर्मी में थे हम्म। तो मैंने उनको देखा। अब देख के मैं तो एकदम, यानी अंदर बीज तो था ही, हम्म। उसको बस थोड़ा सा वो मिल गया, पुश मिल गया। अच्छा। तो बस मैंने कहा कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा। ओके। और बस मेरे अंदर तब से जबरदस्त जज्बा। और वो तब आपने आर्मी का सोचा सर? आर्मी का सोचा था कि अच्छा, आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। और बाकी तो सब चीजें चलती ही थी हम्म। कि एक तो मतलब किसी भी चीज से नहीं डरना, चाहे कुछ भी हो। हम्म। तो ये मेरा बचपन से एक डेयर डेविल किस्म का व्यक्तित्व अच्छा। रहा है। अच्छा। डेयर, आर्ट, आर्मी और संन्यास। अच्छा। 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 हाँ। ओके।
फिर सर आगे मतलब मौजपुर के बाद फिर आपने बचपन में ये कला हाँ, रखी और फिर मौजपुर में पहले प्राइमरी स्कूल तक मैं मौजपुर में रहा। हाँ। फिर उसके बाद में फिर हाई स्कूल गोंडा के स्कूल था, अच्छा। वो भी उधर पास में था, मौजपुर गांव से मिला हुआ अच्छा। गोंडा स्कूल। तो वहाँ पे मेरी हाई स्कूल तक की पढ़ाई हुई। ओके, 12th उस आपने वहां तक कंप्लीट कर 12th ली। की वहाँ तक। अच्छा। और जो हमारे पास में जो पेंटिंग विषय था वो छठी क्लास से 8वीं तक था। अच्छा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मुझे ऐसे विषय के साथ में करनी पड़ी, जैसे कॉमर्स। अच्छा। अब कॉमर्स का मुझे दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं, अच्छा। लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ओके। मेरे बड़े भाई ने कॉमर्स ली हुई थी, तो मुझे भी कहा कि तुम भी ऐसा करो कि तुम भी कॉमर्स ही ले लो, बड़ा भाई पढ़ा दिया करेगा। अच्छा। हैं? तो वो ले ली बस। अच्छा। लेकिन मेरा उसमें बस ये था कि किसी तरह काम चलाओ। इंटरेस्ट नहीं था, बस आप कोई पढ़ इंटरेस्ट रहे थे। बस पढ़ रहा था पास होने के ओके। लिए। ओके। तो मतलब सर फिर उस 4 साल में आपके पास ड्राइंग थी नहीं, तो आपने फिर ड्राइंग हाँ बनाई या नहीं बनाई? हाँ, ड्राइंग नहीं थी लेकिन मैं बनाता जरूर था। अच्छा। जब भी मुझे मौका मिलता था, कॉपी के अंदर पिछले जो कॉपी के पिछले पन्ने तो मेरे उसी से भरे हुए होते थे, अच्छा। ड्राइंग से और इस तरह की चीजों से। अच्छा। और वो जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट था, तो उसमें जैसे कुछ बनाना पड़ गया, साइंस के जो साइंस का ड्राइंग्स है। कोई ड्राइंग वगैरह होती, तो मैं उसको ऐसा बनाया करता था कि भाई इतना कलरफुल, ऐसा देख के लगता था कि ये साइंस का नहीं, तो आर्ट का कुछ अच्छा। आर्ट की कुछ कलाकृति बनी हुई है। तो अच्छा। मैं, यानी वो जो कला थी अंदर, उसको तो हाँ। मौका चाहिए था हाँ, उसको निकलने के लिए, मौका मैं चाहिए बड़ा था। खुश होकर बनाया करता था। अच्छा। 12वीं की, उसके बाद में फिर मुझे मतलब पेंटिंग बनाया करता था। बेसिक मेरे पास पेंटिंग का विषय नहीं था, लेकिन मैंने फ्रीलांस काम शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे 12th से निकलते ही। 12th से निकलते ही अच्छा। फिर जैसे ये साइन बोर्ड पेंटर, ओके। तो उनके पास में मैं गया, क्योंकि आर्ट के नाम पे हमें कुछ पता ही नहीं था कि और वो क्या क्या करते होता हैं? है। तो साइन बोर्ड पेंटर की दुकान देखी थी, लग गई थी वहां पे। तो बोर्ड पेंटर्स तो सब बोर्ड पे लिखना वो सब काम करते थे? लिखना है और कोई फिगर वगैरह बनाना है, अच्छा। तो उसमें लिखना तो ठीक है, हम्म। सीखा मैं लिखना। लेकिन तो मेरा जो विशेष रूप से जो रुचि थी वो फिगर में थी। अच्छा। तो होता क्या था कि जो पेंटर था सर, तो वो जो है वो कहते थे तो मैं लिख लूंगा, तो तुम ये फिगर बना फिगर्स दिया बना करो। दो। तो अच्छा। मैं बड़ा खुश होकर बनाया करता था। अच्छा। तो वहां से फिर मैं गया ये फिल्मी बैनर्स, फिल्मी बैनर्स। बड़े बड़े जो फिल्मी अच्छा। बैनर्स, ये 79 की बात है। अच्छा। और तो फिर जो बड़े बड़े बैनर्स जो बनते थे, 20-20 फीट होते, 30-30 फीट लंबे चौड़े वगैरह, फिल्मी बैनर्स वो बनते थे। जमाना ऐसे ही था। अच्छा। तो वो बनाया करता था, तो मैं इतने बड़े बड़े चौड़े ब्रश है ये और धुआंधार बड़ा, तो वो भी बड़ा मजेदार काम था, वो सीखा। अच्छा, तो वो फिर जर्नी सर वो मुंबई में रही होगी? नहीं, दिल्ली में। अच्छा, पहले दिल्ली के में कहाँ पहले के कहाँ समय पर? यहाँ पे राजपुर रोड पे, अच्छा, एक फिल्म स्टूडियो करके है। नॉर्थ दिल्ली में, हाँ। अच्छा। वो कलार्थी जी का स्टूडियो था। अच्छा। कलार्थी जी का बहुत फेमस स्टूडियो था उस जमाने में। हम्म। तो वहां पे मैं गया और खूब काम किया वहां पे, फिल्मी बैनर्स का, फिल्मों का। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर वहां से मैं गया, उनके पास में कोई वो थे जो बुक कवर्स वगैरह बनाया करते थे। हाँ, किताबों के। बुक कवर्स जैसे नॉवल नॉवल वगैरह ओके। हुआ करते थे उनके, तो वो कवर्स वगैरह बनाता था उनके पास में। फिर वहां पे वो बनाना सीखा। तो यानी कि कलर की नॉलेज बनती चली गई, होती चली गई। तो कुछ मूवीज के जो सर आपने जो बैकग्राउंड्स बनाए वो कौन सी हमारी मूवीज रही? वो उस समय तो मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले एक थी कृष्ण, अच्छा। जिसमें सचिन कृष्ण का वो बनते हैं, तो वो थी अच्छा। मूवी। तो सबसे पहला जो मुझे याद आ रहा है। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद तो फिर प्रतिज्ञा और कई अलग अलग मूवीज फिल्मों के रही, लिए, हाँ, उनके बैकग्राउंड्स बनाए आपने? उनके उनके जो बैनर्स होते हैं वो बनाए। जैसे उसमें बैनर्स में क्या होता है कि कैरेक्टर जैसे धर्मेंद्र है या और कोई कैरेक्टर है, मालिनी है या कोई, तो वो कैरेक्टर्स में बनाया करता था। अच्छा। हाँ सो वो जो बैकग्राउंड्स में जो कैरेक्टर्स थे सर, जो हमारे अगर आपने मान ली हमारे धर्मेंद्र सर जो हाँ हेमा मालिनी, सो ऑलरेडी वो पर्दे पे तो थे ही सर? हाँ, पर्दे पे तो होते थे, लेकिन तो उस जमाने में ये पब्लिसिटी का तरीका था अच्छा। कि फिल्मी बैनर बनाओ, पोस्टर बना के मतलब वो वॉल है उसके होर्डिंग्स ऊपर की लगा बात दो, कर रहे हैं सर होर्डिंग्स। हाँ, आप? होर्डिंग्स को आप पूरा क्रिएट करते थे, जो आप हाँ प्रिंट आउट या जिससे प्रिंट होने हाँ, लगे, सो पहले हैंड मेड जो बनते थे यस वो आप यस, बनाते ये थे? कोई। अच्छा। 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 और फिर उसी जमाने में ये पोस्टर जो है दीवार के ऊपर चिपके होते हैं, वो जमाना ऐसे ही था पब्लिसिटी का। कई बार क्या होता, वो जो एक ऐसे ट्रियंगल टाइप का वो होता था, उसमें 4 पहिया लगे हैं ट्रियंगल टाइप का, इस तरफ भी पोस्टर लगे, इस तरफ भी पोस्टर लगे, बीच में वो मशीन रखी है, वो गाने बजाती फिल्म के तो जा रही है। अच्छा। तो अच्छा। वो जमाना ऐसे ही था। फिल्म के अच्छा। 4 शो हुआ करते थे, अच्छा। 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 5 शो हुआ करते थे, तो वो जमाना ऐसा था। खैर, फिर मैं बुक की तरफ गया, बुक कवर वगैरह किया,
अच्छा कैलीग्राफी की, इलस्ट्रेशन की, अच्छा उनका कॉमिक्स के वगैरह बनाए, तो अच्छा। बहुत सारे ये बनाता चला गया। ओके। तो उन्हीं दिनों फिर मैं हिंद पाकड़ बुक थी, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा, हम्म तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ पे सर्विस कर लो। हम्म मैं कहा ठीक है, कर लेते हैं सर्विस, ये तो अच्छी बात है। हम्म मतलब मुझे असल में पेंटिंग बनाना ही इतना अच्छा लगता था, सब कुछ वसूल तो उसी में हो जाता था। और हम्म। अगर पैसा मिलता था तो वो तो ये समझो कि पैसा तो होना सारा मुफ्त में मिलता था, मैं तो खुश होता था। अच्छा। हाँ, शुरू में तो मैं मुफ्त के बहुत बनाया करता था, उसी में मैं खुश होता था, बनाने वाले भी खुश, बनवाने वाले भी खुश। हाँ, और तो ये चलता था। खैर फिर हिंदपाकड़ बुक में मैंने सर्विस की, वहाँ पे बहुत सारे नॉवल कवर्स वगैरह बनाए। वहीं हम्म पे मुझे पता चला कि कोई कॉलेज है हम्म। जहाँ पे पेंटिंग सिखाई जाती है। अच्छा तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा ऐसा कॉलेज है, तो चलो वहाँ पे तो देखना चाहिए। अच्छा अब मेरा क्या था, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, यानी घर से मोदपुर और हाई स्कूल करने के लिए गोंडा, अच्छा यहाँ तो बस इतना ही था। मोदपुर गोंडा बस, और कुछ पता ही नहीं था मुझे दुनिया का। जब अच्छा। मुझे पता चला कि यहाँ कॉलेज पार्ट है नई दिल्ली में, आईटीओ की तरफ, हाँ जी। तिलक मार्ग पे, तो वहाँ पे मैं सोचा चलो देखने चलते हैं। मैं गया वहाँ पे। तो सर जो अगर बात करूँ फ्रीलांसिंग, आपने आफ्टर 12th के बाद कितने साल आपकी फ्रीलांसिंग की जर्नी रही? 78 में मैंने ट्वेल्थ किया था, फिर 79, 80, 81, 3 से 4 फिर साल हाँ आपने फ्रीलांसिंग पे तीन, की। हाँ फ्रीलांस किया। और 82 में मेरा वहाँ पे कॉलेज पार्ट में एडमिशन हो गया। तो जब मैं अच्छा। वहाँ पे गया, हम्म तो पहली बार जब गया तो देखा कि कॉलेज की बिल्डिंग, एक तो जाना ही बड़ा अजीब सा लगा कि हम्म अच्छा ऐसी ऐसी बिल्डिंग होती है, जब सब कुछ मेरे लिए नया था। हम्म। तो वहाँ हालांकि मेरी कुछ पेंटिंग पब्लिश भी होने लगी थी। हम्म। एक मैगजीन थी, माधुरी फिल्म मैगजीन थी, तो अच्छा। उनके लिए मैंने कई पेंटिंग बनाई, तो हम्म वो उसमें पब्लिश हुई। तो एक फिल्म तो मिलने लगा था। वो जमाना लेटर्स वगैरह का था, तो हम्म। बहुत सारे मेरे पास में सैकड़ों लेटर्स आया करते थे पूरे अच्छा भारत से। अच्छा। हाँ, तो खैर फिर जब मैं कॉलेज पार्ट में को मैंने देखा, हम्म तो मैं तो देखता रहा कि अरे इतनी ऊंची बिल्डिंग भी हुआ करती है। हम्म। और फिर मैं बाहर खड़ा होकर देखता रहा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कोई कार में आ रहा है, कोई कैसा, कोई यानी बड़े हाई फाई किस्म के लोग लगे हुए थे। जी। क्योंकि तो जब मैं तो शुरू में 3-4 बार तो ऐसा हुआ कि कॉलेज के बाहर गया, हम्म। देखा दूर खड़े होके, और सीधा फिर वापस अपने घर पे। अच्छा अंदर जाने की हिम्मत थी कि यार कि जाऊंगा तो ये क्या बात कैसे होगी। अच्छा। खैर एक दिन फिर मैं वहां पे अंदर गया, तो वहां पे पता किया कि मुझे यहाँ पे पेंटिंग सीखने क्या करना तो पड़ेगा। आपने अप्लाइड में लिया था सर पेंटिंग में? पेंटिंग में, अच्छा। पेंटिंग में था। तो तो फिर उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस है, ये फॉर्म दे दो और जाके कर दो, फिर उसके बाद में टेस्ट वगैरह होगा, हम्म। और टेस्ट दे के। तो मैंने, अब आर्ट में तो था ही वो, मतलब वो जो टेक्निक वगैरह वो तो मैं सीख गया था। अच्छा। और जो उन्होंने बताया कि कुछ थ्योरिकल नॉलेज है, ये है, हम्म फिर कंपोजिशन वगैरह है, हम्म। स्टिल लाइफ है, इनका ये टेस्ट होगा। अच्छा। अब मैंने मतलब पूरी तैयारी की और फटाफट मैं तो जाके वहाँ पे दे दिया टेस्ट। अच्छा। और देने के बाद में मतलब सबसे पहले मैंने ही वहाँ पे मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि समय पूरा होने से पहले हम्म। ही उनको बना के उनको सब कुछ दे दिया, अच्छा थ्योरिकल भी, प्रैक्टिकल भी और स्टिल लाइफ भी। अच्छा। और उसके बाद में फिर तो मेरा, उसकी सर आपने वैसे कोचिंग तो कहीं ली, सेल्फ स्टडी करा होगा आपने? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, तो स्टडी ही इतना कर चुका था कि जब मैंने और स्टूडेंट का काम देखा, तब हम्म। लगा कि नहीं इनसे तो इनसे तो ये तो अच्छा बेटर है। हूँ। इनसे तो अच्छा है, बेशक मैं ये हाई फाई फैमिली के हैं, मैं हाँ गांव से निकला हुआ हूँ, हाँ लेकिन हाँ लग गया था। और जब मेरा एडमिशन हुआ, हाँ। तब फिर मुझे फिर दोबारा कंफ्यूजन हुआ। अच्छा। कि कंफ्यूजन ये हुआ कि जो स्टूडेंट थे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज स्टिल लाइफ बनाना है, हम्म स्टिल लाइफ सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम्म तो वो जो बनाया करते थे पता नहीं कैसे अजीब से तरीके से हम्म बनाया करते थे। तो मैं कंफ्यूज होता था कि यार ये सही बना रहे हैं कि मैं सही बना रहा हूँ, कि क्या है ये हम्म बात। तो लेकिन मतलब जो हाफ टर्म तक हम्म। तो मैं कंफ्यूज रहा, यार ये सही है कि मैं सही हूँ। अच्छा, वो कंफ्यूजन क्यों रहा वो सर, मतलब? कंफ्यूजन यूँ रहा कि मैं बिल्कुल गाँव के से निकला हुआ था, अच्छा। और वो थे बिल्कुल हाई फाई, उसके कोई कार में आ रहा, कोई इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाँ। और मेरे पल्ले मतलब दूर ही, मतलब हम पढ़े नहीं अब कि इंग्लिश, हम्म। इंग्लिश के नाम पे बस थोड़ा बहुत अपना आता था। हम्म तो यूँ लगता था एक भावना कि अरे यार ये बहुत हाई फाई है, हम्म। और मैं बिल्कुल पीछे वो हूँ। पीछे हूँ। हम्म लेकिन जब मैंने उनका काम देखा, तो हाफ टर्म तक तो मैं कंफ्यूज रहा कि हम्म। ये सही है कि मैं सही हूँ। लेकिन हाफ टर्म के मैं फिर मैं समझ गया कि ये बेशक इंग्लिश में हाई फाई बोलते हो, लेकिन वैसे आर्ट स्किल वार्ट में में वीक वीक आर्ट है। वार्ट में बहुत पीछे हैं। हम्म
ठीक है, बड़ी फैमिली के हैं, अमीर फैमिली के हैं, लेकिन आर्ट में तो अब ये बहुत पीछे हैं। उसके बाद से फिर मेरा सही दौर शुरू हो गया। अच्छा। फिर तो मैं कॉलेज का मतलब बहुत मुझे रिगार्ड मिलने लगा कि अरे विजेंद्र है कॉलेज में, वो ऐसी पेंटिंग बनाता है, वैसी पेंटिंग बनाता है, वगैरह वगैरह। तो काफी अच्छी चर्चा रहा बहुत, होगी कॉलेज में। हाँ खूब बहुत चर्चा हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स आपके आगे पीछे हाँ, घूमते होंगे। हाँ बहुत। अब जैसे क्लास में जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम्म पोर्ट्रेट का वो होता था, बीएफए फर्स्ट ईयर में तो सभी चीज एक साथ में पढ़नी पड़ी हमें, स्कल्पचर भी, हाँ, अप्लाई आर्ट फाउंडेशन भी, था वो। फाउंडेशन और पेंटिंग में ये अच्छा। फाउंडेशन। उसके बाद में सेकंड ईयर में आए, तब उसमें थी ड्राइंग थी, लाइव ड्राइंग थी, पोर्ट्रेट वगैरह थे। ये वीक टू वीक हुआ करता था, हाँ जी, हाँ तो जी, एक हफ्ते मंडे का। टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, तो यस। वो हमें काम पूरा करके देना होता था। तो हम्म। अब जैसे पोर्ट्रेट का होता था, हम्म। वो मॉडल सामने बैठा है और मेरा तो ये था कि फुल कॉन्फिडेंस, कलर लिया फटाफट बना। पहले दिन तो मैं उसको पूरा फिलअप कर दिया करता था। सेकंड ईयर, वो सॉरी सेकंड डे उसको कंप्लीट, अच्छा। फाइनल टच, अच्छा। 2 दिन में मेरा कंप्लीट। और जो लेकिन और जो स्टूडेंट होते थे बेचारों का, उनका शुरू भी नहीं हो पाता था, वो सोचते रहते क्या बनाए कैसे बनाए। और जब मेरा काम देखते थे कि कंप्लीट हो गया, तब वो बेचारे होपलेस हो जाते थे कि, लेकिन मैं उनकी हेल्प करता था अच्छा। कि देखो ये ऐसे ऐसे बनता फिर है, बाकी आप उनको उसको बना के टीच दिखाता था। करके उनको हेल्प करते थे हाँ तो एज अ उनको, मेंटोर। हाँ तो टीचर भी खुश थे कि भाई चलो ये खुद तो अच्छा बना ही रहा है और और उनको हेल्प स्टूडेंट्स की करते भी हैं, हेल्प हाँ। कर रहा है। तो मैं ये करता था। तो 2 दिन में मेरा काम खत्म। तीसरे दिन मैं वहां पे स्टूडेंट को बता के और फिर मैं गायब। अच्छा। थर्सडे और फ्राइडे, ओके। सैटरडे संडे मैं गायब रहता। गायब क्यों? क्योंकि मुझे बाहर का काम करना होता था, अच्छा, फ्रीलांसिंग करते थे। फ्रीलांसिंग। क्यों फ्रीलांसिंग करता करता था? तो तभी मेरे पास में कुछ पैसा आता, अच्छा। रंग ब्रश कैनवास वगैरह, तभी तो मैं कुछ खरीद पाता। तो फिर मैं ये काम करता था। अच्छा। तो उससे क्या एक बैलेंस बना रहता था। अच्छा। कॉलेज का भी वर्क कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ मैं कॉलेज में। साइड में अपना हाँ, कमा भी काफी रहते हैं। सारी चीजें सीखी भी मैंने वहां पे कॉलेज में। हम्म। जैसे और कि पूरे वर्ल्ड लेवल की आर्ट क्या है, प्रीहिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है, यूरोप में क्या क्या एवोल्यूशन आर्ट का, तो अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या कैसी evolution, तो ये मैंने कॉलेज में सीखा। अच्छा। नहीं तो पहले केवल इतना ही था, फिल्म बैनर, पोस्टर, कैलेंडर, बुक कवर वगैरह, बस यहीं तक ऐसे चलता रहता था। था। वहां पे कॉलेज में जाके पता चला कि नहीं, बहुत बहुत आगे है दुनिया। तो इस तरीके से मैं अपना बैलेंस बनाया करता था कि अच्छा। कॉलेज में वर्क और अपने घर पे भी वर्क, सो बहुत बहुत इसकी काम सर करता जैसे था बीएफए खत्म मैं होते ये होते फिर समझिए। आपने तभी एमएफए उसके बाद ही किया तुरंत? नहीं, जब मैंने बीएफए किया मैंने 86 में अच्छा। पास आउट करके, फिर मैंने गैप किया। अच्छा। फिर मैं बम्बई गया वहां पे। ओके। तो हालांकि बीएफए करते हुए ही मैंने रामानंद सागर जी के कीवी लाया करता था उस समय, अच्छा। विक्रम और बेताल, ओके। उसके लिए काम किया, अच्छा। टाइटल पेंटिंग बनाई। तो ओके। उनको काम मेरा अच्छा लगा, तो रामानंद सागर जी ने फिर रामायण के लिए काम दिया। अच्छा। फिर वो काम किया मैंने। और 86 में फिर मैं जब पास आउट हो जो गया, आपने सर रामायण के जो अभी सीन्स बताए वो आपने क्या बनाते थे मतलब? उसके लेआउट्स वगैरह बनाया करता था। लेआउट्स मतलब बोले तो स्टोरी बोर्ड? एक तरह की स्टोरी बोर्ड कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, या जैसे आप जैसे स्टो- आपने बताया कि पर्दे बनते थे नहीं तो? नहीं, स्टोरी बोर्ड वो पढ़ते थे, अच्छा। स्टोरी बोर्ड। और उनके जो 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 उनके हथियार वगैरह कैसे होने चाहिए, इनके कवच वगैरह कैसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, उसके एलिमेंट्स एसेसरीज एलिमेंट्स। ये हाँ, आप ड्रॉ करते थे सर या ड्रॉ फिर करता वो क्राफ्ट से रेडी होते नहीं, थे? मैं ड्रॉ करता था, बाकायदा उनको बना के दिए। अच्छा। और बहुत सारी मैंने लेआउट्स बनाई भी है। अच्छा, उस रामायण के लिए। हाँ, रामन सागर जी को बहुत पसंद भी है। अच्छा। उनका लेटर भी आते थे मेरे पास में। और तार, वो जमाना तार का था यार, तो अच्छा। टेलीफोन करो यार, टेलीफोन भी कहीं कहीं मिलते थे, हाँ। तो टेलीग्राम किया जाता था। तो अच्छा। टेलीग्राम भी आते थे मेरे पास में। तो और वो खैर, जो हमारी टीवी चैनल्स पे रामायण जो पुरानी आती है वही पुरानी रामायण की हम बात कर रहे हैं। हाँ वही। हाँ, हाँ जी, हाँ अच्छा जी। फिर 86 में पास आउट होने के बाद में फिर मैं जी। बम्बई चला गया। अच्छा। मुंबई में खूब काम किया फिल्म्स वगैरह के लिए। उन्हीं दिनों में शक्ति सामंत जी से मिला, वी शांताराम जी से, शशि कपूर जी से, बहुत सारे लोगों से मैं एक तरीके वहां पे मैं जमने लगा। अच्छा। फिर मैंने महाभारत, बी आर चोपड़ा जी के महाभारत के लिए व्यास चोपड़ा जी की फिर महाभारत के लिए आपने क्या बनाया? टाइटल पेंटिंग बनाई। टाइटल हाँ, पेंटिंग्स, हाँ, टाइटल पेंटिंग अर्जुन, जैसे? जैसे उसमें ना शुरू में जब स्टार्टिंग होती तो आता था कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक के बाद में फिर वो अर्जुन कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, तीर ऐसे कर रहे हैं, वो तो वो पिंडी बनाई। अच्छा। अच्छा। और हमारी जो जब हमारी जर्नी चल रही थी रामायण की या महाभारत की जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे थे हाँ, तब आप बीएफए कर रहे थे? बीएफए क्या है, मैंने अ, रामायण के समय पे, रामायण के समय फिर में? 2 साल का मैंने गैप किया। अच्छा।
उसके निशांत बाद बॉम्बे आप में। मुंबई में? और उसके जस्ट बाद में देखिए 86 में मैंने बीएफए किया, अच्छा 88 में मैं यहाँ पे दिल्ली आ गया। अच्छा फिर मैंने एमएफए मेरी शुरू हो गई, मास्टर इन फाइन आर्ट, अच्छा 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 अच्छा। तो वो शुरू हो गई मेरी। ओके। और मैंने फिर काफी पेंटिंग बनाई उसी बीच में, ब्यास चोपड़ा जी की पेंटिंग के लिए बनाई, महाभारत के लिए पेंटिंग, और बहुत सारे काम किए। फिर मेरे काफी अच्छी लिंक हो गए, जैसे ओबराई है, हायत एजेंसी होटल है, और डाबर है, वीसी बर्मन जी, उनके साथ में बहुत काफी मतलब काफी अच्छा खासा मेरा वो शुरू हो गया। यानी कि उस समय फिर आपने सर एमएफए करने के साथ साथ अपने एग्जीबिशंस भी लगाई? एमएफए करते हुए अंदर एग्जीबिशन तो लगती ही थी, हाँ। साथ में मेरा जो सबसे पहला सोलो शो था वो था 1989 में, अच्छा। ये श्री धरानी गैलरी में था दिल्ली में। ओके। तो ये हुआ। सो जब फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई, सो एवरी स्टूडेंट के लिए सर एक एग्जीबिशन में ये होता है कि पेंटिंग सेल होगी नहीं होगी, और फर्स्ट जो एग्जीबिशन आपने लगाई उसमें कैसा रहा सर? तो उसमें देखिए लकीली मुझे इतना बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, मतलब अ, मतलब मीडिया वाइज भी, मीडिया के जो क्रिटिक्स वगैरह थे उन सब लोगों को मेरा बहुत काम पसंद आया, इंटरव्यू वगैरह काफी प्रिंट हुए, और साथ में मेरी पेंटिंग भी सेल हुई। अच्छा उस समय मतलब ये समझ 89 में मेरी 38,000 की पेंटिंग सेल हुई थी। अच्छा। तो 38,000 का मीन्स मतलब आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, और मेरे लिए तो वो उस समय तो था ही बहुत बड़ा अमाउंट। तो ये जो शो किया था, जैसे कि मेरे फादर पुलिस में थे, तो उनके वो थे पुलिस कमिश्नर, अच्छा मिस्टर अरुण भगत, अच्छा तो उनकी मिसेज थी लिवलीन भगत जी। अच्छा। तो उनको लगा कि यार ये आर्टिस्ट कम एज का है लेकिन अच्छा है, अच्छा काम अच्छा करता है, तो उन्होंने फिर मेरे वहाँ पे एग्जीबिशन लगवाई थी। पहला अच्छा शो उन्होंने मिसेज लिवलीन भगत जी ने लगवाया अच्छा था वहाँ पे। अच्छा फिर अच्छा मुझे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद में फिर मैं काम करता चला गया, फ्रीलांस खूब काम किया। अच्छा। फिर मैंने 1983 में 3 साल की मेहनत के हम्म। अंदर अपना एक बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया, अच्छा क्योंकि मुझे मालूम था कि मौजपुर जैसी जगह में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, अच्छा। वहाँ तो बस ऐसे ही है मेरा, मतलब मैं ढंग से काम भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे एटमोसफेयर ऐसा था नहीं कि मुझे थोड़ा भी उपजाऊ टाइप का मिले। थोड़ा जैसे कि ईसा मसीह जी ने कहा है, ने कहा कि 3 तरह के बीज होते हैं। एक तो वो होते हैं जो रास्ते में पड़ जाते हैं, वो इंसान के पैरों तले कुचले जाते हैं, वो पनप नहीं पाते। जी दूसरे वो होते हैं जिनको उपजाऊ भूमि नहीं मिलती, जी वो तो बंजर भूमि में पड़ जाते हैं, जी। वो तो उग नहीं पाते। तीसरे वो होते हैं जिनको उपजाऊ भूमि मिलती है, उपजाऊ भूमि मिलने की वजह से उनको वो पनप जाते हैं। जी। लेकिन मेरा ये रहा बचपन से, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ। एक जबरदस्त विल पावर, जबरदस्त डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, जो करना है वो करना है। तो इस वजह से मैं तो देखिए बंजर भूमि में राइट। से निकला हूँ। मुझे पता है और कड़ी स्ट्रगल, मेहनत करी है सर आपने। मुझे पता है कि स्ट्रगल क्या होता है, भयंकर स्ट्रगल क्या होता है, जिंदगी और मौत का तमाशा कैसे होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता था उस समय भी और अभी भी जानता हूँ। लेकिन मेरा ये था कि कुछ भी हो, डू और डाई, दृढ़ निश्चय, वो आर्मी वाली जो जज्बा वो मेरे काम आया, साथ में स्पिरिचुअलिटी वाला जज्बा काम आया कि कोई बात नहीं, तो अपना काम अपना कर्म करता चल, फल जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलता तो ना मिले, कर्म में से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सारी सारी चीजें मिलकर मुझे, उसने मुझे बहुत बड़ा हौसला दिया। मतलब वही वाली बात है सर जो गीता में कहा गया, कर्म कर फल की। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन।